हाय दोस्तों, जैसे कि हम इससे पहले पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम और उसके बाद पढ़े थे दर्पण। उसके बाद हम बताए थे दर्पण में जो मुख्य बिंदु होते हैं उन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को देखिए। जैसे कि अब देखते हैं, चलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में जैसे कि मुख्य बिंदु होते हैं, सबसे पहले आते हैं ध्रुव। क्या? ध्रुव को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो जैसे देखिए, ध्रुव का मतलब होता है जो गोलीय दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु। जैसे कि ये ए और बी क्या हो गया? गोलीय दर्पण। क्या हुआ? गोलीय दर्पण हुआ। तो ए और बी के गोलीय दर्पण के बीच के मध्य बिंदु क्या है? तब बी के जो है ए बी के दर्पण के जो मध्य बिंदु क्या हो गया हमारा? देखिए, हमारा बिंदु हुआ सी से लेकर ये जो हमारा हो गया मध्य बिंदु। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। दर्पण का क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, जैसे कि परिभाषा में हम बताए थे कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले कांच का भाग होता है। तो जो खोखले कांच का भाग होता है उसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा। तो वही केंद्र क्या कहलाता है? दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र ये हुआ। अब आते हैं मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस, तो देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के जो ये देखिए आप, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, सी से लेकर के पी, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष। अब चलते वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। मतलब ये रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष, लेकिन इसकी जो दूरी होगी ना, वो दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब आते हैं फोकस। तो जैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगा। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा, जैसे कि देखिए सी और पी को किस बिंदु? एफ बिंदु पर काटे, यही बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण के लिए फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। अब आते हैं फोकस दूरी। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, जैसे कि देखिए एफ और सी के बीच की दूरी जो होता है वही क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। जैसे कि फोकस दर्पण में जो है, समांतर दर्पण में जो समतल दर्पण हो उसमें फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। और अवतल दर्पण में क्या होती है? धनात्मक होती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और ये जो वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है कि हमारा जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है? धनात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब आगे बढ़ते और देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के शर्त। प्रकाश के परावर्तन के शर्त यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो मुख्य फोकस को काटेगी। मुख्य अक्ष को क्या करेगी? काटेगी। यदि कोई, पहला नियम है, इसमें 3 शर्त है। कितना शर्त? 3 शर्त। पहला, यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो क्या करेगी? मुख्य अक्ष से गुजरे, जैसा कि ये गुजरा। दूसरा ये है प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर थे। इसका मतलब ये है कि जो ध्रुव पर आएगा कोई किरण, जैसे कि मान लीजिए ये किरण ध्रुव पर आएगा, ध्रुव पर जैसे ही आएगा उसी से क्या होगा? उतना जितना डिग्री पर ये आएगा, यदि 30 पर आया तो 30 पर क्या होगा? वापस जाएगा। पहला, मुख्य अक्ष के जो समांतर है वो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। दूसरा, यदि कोई किरण जो है ध्रुव पर आता है, जितना डिग्री पर आपतित होगा उतना डिग्री पर क्या होगा? परावर्तित होगा। तीसरा ये है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष से गुजरा, इस पर आएगा, इस पर, तो इसी पर क्या होगा? वो गुजरेगा। मतलब जो है कोई प्रकाश की किरण जो है यदि 0 डिग्री पर आ रहा है, मुख्य अक्ष से गुजर रहा है, तो वो जो परावर्तन भी क्या होगा? मुख्य अक्ष से यही परावर्तन। तो अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है
वो जो याद करने के लिए एक सिंपल भाषा में बताएंगे। यदि वीडियो को यदि आप लोग देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो अगला वीडियो बहुत ही जल्द कल आ जाएगा।